हेलो नमस्कार साथियों, जी लैंड केडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा प्रत्येक साथी एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज दोस्तों ज़रूर करें, जिससे साथी हमें सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। चलिए साथियों, एक बार सभी साथी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट को इस क्लास का बेनिफिट हो सके साथियों। चलिए फिर साथियों, फिर हम क्लास को आगाज़ किया जाए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक बार। चलिए साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आया है जिले एंड केडी परिवार की तरफ से, उसे हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करे, जिससे हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन आप तक साथियों पहुंचती रहेगी। चलिए साथियों, फिर क्लास को आगाज़ किया जाए। साथियों, आज हम चैप्टर समाप्त करेंगे। हमारा ऐप जो चल रहा था उसे आज समापन करेंगे साथियों। जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसे हम आज इस क्लास के सेशन के जरिए उससे कवर हम कर लेंगे। चलिए साथियों, फिर क्लास को आगाज़ किया जाए दोस्तों। युद्ध कहाँ तक पाला जाए, झुंड कहाँ तक पाला जाए, तुम सब वो सभी राणा के वंशज, अब की बार फेंक भाला जहाँ तक जाए साथियों। अब की बार परीक्षा की साथियों खोपड़ी में 6 साथियों करके आना है। चलिए साथियों, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए साथियों, क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का पहला क्या। सबसे पहले साथियों, हम बोर्ड पर हमेशा जय हिंद का मैं जरूर लिखते हैं। जय माँ सरस्वती। एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक की जाए, कंटिन्यूस सही चल रही हैं साथियों की नहीं। चलिए साथियों, एकदम क्लियर चीज़ें हैं। क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, किसी कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत भार हमारा 40 किलोग्राम है, 40 केजी है, किलो है। औसत कितना है? औसत भार हमारा 40 किलो है। परंतु गलती से एक छात्र का भार 57 किलो की जगह पर जगह पर 87 लिख दिया गया। गया तो इसका शुद्ध भार औसत कितना होगा? आइए साथियों, क्वेश्चन को एक बार सॉल्व किया जाए दोस्तों। देखिए साथियों, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार क्वेश्चन को वापस प्रॉपर से पढ़ा जाए साथियों।
देखिए साथियों, क्वेश्चन हमारा है, किसी कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलो है, परंतु गलती से एक छात्र का भार 57 की जगह पर 87 लिख दिया गया। 87 लिख दिया गया। इसका शुद्ध भार औसत क्या होगा? आइए साथियों सॉल्व किया जाए। दोस्तों देखिए 100 छात्र हैं हमारे, 100 छात्रों का औसत भार हमारा कितना दिया गया? ये तो हमारे छात्र हैं और उनका भार कितना है साथियों? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम और 57 की जगह पर 87 लिख दिया गया। 87 लिख दिया गया। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी इसमें त्रुटि कितने की, गलती साथियों कितनी की, घोटाला कितने का हुआ, यहाँ से यहाँ तक में साथियों घोटाला कितने का हुआ हमारा, एक बार सभी साथी बताएंगे। यहाँ से क्या घोटाला हमारा हुआ कितना है? 30 का। और जो भी 30 का घोटाला हुआ है वो प्रत्येक साथी के में डिस्ट्रीब्यूट करना है साथियों, बंटवारा में प्रत्येक साथी के अंतर्गत करना है। तो 0 से 0 हमारा तो घोटाला कितना बन जाएगा साथियों? 0.3 बन जाएगा। अब देखिए साथियों, अगर हमारा ये तो हमारा राइट आंसर था, ये हमारा गलत है। देखिए सिर्फ ट्रिक साथियों क्या फॉलो करनी है, अगर साथियों राइट आंसर कम है तो साथियों माइनस करना है। अगर साथियों ज़्यादा, अगर राइट आंसर हमारा यहाँ पे ज़्यादा होता तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ता। तो हमारा यहाँ पे साथियों कि एवरेज क्या बन जाएगा? औसत हो जाएगा हमारा। तो साथियों एवरेज हमारा कितना बन जाएगा? तो एवरेज हमारा बन जाएगा 40 माइनस 0.3। तो घटाएंगे साथियों तो हमारा कितना बन जाएगा? 39.7। घटाएंगे तो हमारा 39.7 आंसर बन जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को एक बार वापस से हम समझाने का प्रयास करेंगे साथियों कि किसी कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलो है, परंतु गलती से एक छात्र का भार 57 की जगह 87 लिख दिया गया। इसका शुद्ध भार औसत क्या होगा? देखिए 100 छात्रों का औसत भार हमारा 40 है, 57 की जगह हमें 87 लिख दिया गया। उसके बाद देखिए साथियों घोटाला कितने का हुआ, गलती कितने की? 30 की। जो भी घोटाला हुआ है साथियों, त्रुटि हुई है, उस सारे छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हमारा घटा लेंगे तो साथियों कितना, ये डिवाइड किया साथियों 0.3 आंसर बन गया। तो तो ये 40 छात्राओं किलो में से हम घटाएंगे तो 39.7 आंसर बन जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगर राइट आंसर हमारा कम है तो घटाना है, और रॉन्ग आंसर अगर गलत ज़्यादा है तो घटाना प्लस करना है, अगर कम है तो कम ही करना है, माइनस ही करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ए बी व सी का औसत आय 450 रुपये है। ए और बी तथा सी ₹450 है तथा ए बी की औसत आय 450
400 है तथा बी तथा सी की औसत आय 430 है। क्या बोला गया? प्रतिदिन आय क्या होगी? आइए साथियों क्वेश्चन को वापस से एक बार पढ़ा जाए साथियों। देखिए ए बी तथा सी की औसत आय 450 रुपये है तथा बी व सी की औसत आय 400 रुपये है तथा बी सी की औसत आय 430 रुपये है तथा बी की प्रतिदिन आय क्या होगी? चलिए साथियों आइए साथियों सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को। देखिए साथियों ए बी सी प्लस सी बराबर हमारा कितना दिया गया? 450। उसके बाद साथियों औसत दिया गया। योग क्या बन जाएगा साथियों? हमारा योग बन जाएगा 3 इंटू नंबर ऑफ हमारे कितने पास हैं? कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं साथियों? कैंडिडेट हैं हमारे पास 3, 450। तो योग बन गया हमारा कितना बन गया? 45 इंटू 3 कितने होते हैं? 135। 45 इंटू 3 होते हैं 135। फिर उसके बाद बोला गया बी सी ए बी की औसत आय हमें कितनी दी गई? 400। तो कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं? 2। तो योग क्या बना गया? 40 4 दूनी 8, 800। उसके बाद साथियों बी सी का हमारा कितना हो जाएगा? बी सी है कितना? बी सी का औसत आय कितना दिया गया अभी? 430। योग क्या बन जाएगा साथियों? योग बन जाएगा हमारा अभी कैंडिडेट हमारे पास कितने यहाँ पे हैं? 2 भी यहाँ पे भी हैं। 430 योग कितना बन जाएगा साथियों? 43 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 860 बन जाएगा। चलिए साथियों देखिए यहाँ पे भी हमारा बी 2 बार काउंट हुआ है, यहाँ पे भी 2 बार हुआ साथियों। देखिए ये हमारा पर डबल हुआ है तो साथियों हमारे ये टोटल को हमारा कितना दिया गया? 1350 दिया गया साथियों। और ये हमारा ये वाला कितना बन जाएगा? 0 6 8 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 1660 हो जाएगा। 1660। अगर टोटल में साथियों अगर घटा लें ये 1350 तो हमें मिल जाएगा बी का कितना हो जाएगा हमारा? 16। चलिए माइनस कीजिए साथियों 0, फिर यहाँ पे कितना बचा? 1 3। तो 310 हमारा प्रतिदिन की बी की आय हो जाएगी। आई हो उम्मीद करता हूँ साथियों प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। एक बार सभी साथी कॉपी में राइट डाउन की, तब तक हम सारी चीज़ें एक बार कंटिन्यूस चेक की जाएं, सारी चीज़ें प्रॉपर सही चल रही हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का
औसत आयु 15.4 वर्ष है। 15.4 वर्ष है। तथा लड़कों की औसत आयु 14.4 वर्ष है। चौदह पॉइंट आठ है। वर्ष है। फिर बोला गया क्वेश्चन में तथा लड़कियों की औसत आयु कितनी दी गई है? 16.2। 16.2 वर्ष है। तो कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात क्या होगा? चलिए साथियों, लाइट चलेगी साथियों, ये क्वेश्चन में करवाना पड़ेगा साथियों। क्या बोला गया? लड़कियों का अनुपात क्या होगा? आइए साथियों, क्वेश्चन हम एक वापस से पढ़ते हैं साथियों। लाइट चलेगी साथियों, ये तो क्वेश्चन मुझे करवाना ही पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है साथियों, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु 15.4 वर्ष है तथा लड़कों की औसत आयु 14.8 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 16.2 वर्ष है। तो कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात क्या होगा? आइए साथियों सोल्व किया जाए। ये तो हमारे देखिए साथियों बॉयज़ हैं, ये हमारे गर्ल्स हैं। टोटल हमारा दिया गया कितना? 15.4। उसके बाद लड़कों का हमारा 14.8 दिया गया। फिर लड़कियों का हमारा 16.2 दिया गया। चलिए साथियों देखिए, मिश्रण का नियम कहता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। आइए साथियों घटाएंगे, इधर घटाएंगे साथियों, तो हमारा कितना बन जाएगा? तो हमारा इधर बन जाएगा कितना? 4। फिर सॉरी 14 में से साथियों इधर बड़ी वैल्यू में से घटाना है। 14 में से हमारा 8 जाएगा कितना? 16। 6 बचेगा। उसके बाद साथियों 16 बचेगा, 6.6 बचेगा। उसके बाद इसे इधर से में से घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा, हमारा 8 बचेगा और 0.8 बचा। पॉइंट से पॉइंट कटा, तो अनुपात का जितना ही सरल कर सकते हैं उसे कर सकते हैं। 4/6, तो हमारा अनुपात क्या बन गया? 4:3 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए सारी चीज़ें अभी साथियों प्रॉपर सही दिख रही होंगी। एक बार मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, शायद आपको कुछ इसमें यहाँ पर दिख जाए। चलिए साथियों, मेहनत और प्रयास साथियों बढ़िया लगे तो एक बार क्लास को ज़रूर लाइक दोस्तों कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर दोस्तों ज़रूर करना। अंत में साथियों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। साथियों
साथियों चलिए साथियों आज की क्लास को हम समाप्त किया जाए। महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना दोस्तों ये हमारी देश की शान है, देश की जान है। चलिए साथियों आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।